जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार टारगेट विद रिंकू में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा कैलेंडर का डायरेक्शन का चैप्टर चल रहा था और उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। और आज का जो टाइप है वो टाइप 6 है, न्यूनतम दूरी पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं न्यूनतम दूरी पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आनंद अपने घर से आनंद अपने घर से आनंद अपने घर से चलना शुरू करता है चलना शुरू करता है चलना शुरू करता है आनंद अपने घर से चलना शुरू करता है और और पूर्व की ओर पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है 15 मीटर चलता है 15 मीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? कितनी दूर और किस दिशा में है? चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हम छोटा सा नोट देखेंगे और फॉर्मूला देखते हैं। नोट होगा, जब दिशा और दूरी दोनों पूछी गई हो जब दिशा और दूरी दोनों पूछी गई हो जब दिशा और दूरी दोनों पूछी गई हो तो दूरी को ज्ञात करने के लिए दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच एक सीधी रेखा खींचकर सीधी रेखा खींचकर दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। दूरी को ज्ञात किया जा सकता है
दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। कभी कभी प्रारंभिक बिंदु कभी कभी प्रारंभिक बिंदु कभी कभी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जब हम सीधी रेखा खींचते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं तो समकोण त्रिभुज जैसा आकार बन जाता है। तो समकोण त्रिभुज जैसा आकार बन जाता है। आकार बन जाता है। तब इस दूरी को ज्ञात करने के लिए तब इस दूरी को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है पहले उसको देख लेते हैं। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलिए, तो पूछा है प्रश्न में, आनंद अपने घर से चलना शुरू करता है और पूर्व की दिशा में पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। आनंद अपने घर से चलना शुरू करता है और पूर्व की दिशा में 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? यहां से चलना स्टार्ट किया था और यहां पर रुका है। तो पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर। तो ये आपका हो गया आधार मतलब बेस, और ये हो गया लंब मतलब परपेंडिकुलर, और ये रहा आपका कर्ण मतलब हाइपोटेनस। और इसमें क्या आधार कितना है? 15 मीटर स्क्वायर है और लंब कितना है? 20 मीटर स्क्वायर है। कर्ण इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, प्लस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा,
जब दोनों को ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा। 625 का 25 किसका वर्ग हो 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। 25 मीटर दूरी पर है। 25 मीटर की दूरी पर है और किस दिशा में है? तो ये दक्षिण पूर्व की दिशा है। दक्षिण पूर्व की दिशा में। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि आनंद अपने घर से 25 मीटर की दूरी और किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व की दिशा में है। ये इसका सॉल्यूशन है, आप लोग देख लीजिएगा। 25 मीटर की दूरी और दक्षिण पूर्व की दिशा में है। दक्षिण पूर्व की दिशा में है। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए आप लोग, फिर हम इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉरी 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी पे। बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम, बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम, बिंदु सी के पश्चिम, बिंदु सी के पश्चिम, बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 15 मीटर पर स्थित है। में 15 मीटर पर स्थित है। स्थित है। बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में, बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में, बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में 22 मीटर पर स्थित है। 22 मीटर पर स्थित है। 22 मीटर पर स्थित है। बिंदु डी बिंदु बी के पूर्व में, बिंदु बी बिंदु डी बिंदु बी के, बिंदु डी बिंदु बी के पूर्व में 18 मीटर पर स्थित है। पूर्व में 18 मीटर पर स्थित है। स्थित है। बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में, बिंदु ई बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में, बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में, दक्षिण में 11 मीटर पर स्थित है। 11 मीटर पर स्थित, 11 मीटर पर स्थित है। बिंदु एक्स बिंदु ई के पश्चिम में, बिंदु एक्स बिंदु
ई के पश्चिम में, ई के पश्चिम में, ई के पश्चिम में 33 मीटर पर स्थित है। 33 मीटर पर स्थित है, 33 मीटर पर स्थित है। बिंदु ए और बिंदु एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? बिंदु ए और बिंदु एक्स की बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? न्यूनतम दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? चलिए, प्रश्न पूछा है कि बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 15 मीटर पर स्थित है। बिंदु ए जो है बिंदु सी के पश्चिम में 15 मीटर पर स्थित है। बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 15 मीटर पर स्थित है। बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में, बिंदु बी जो है बिंदु सी के उत्तर में 22 मीटर पर स्थित है। 22 मीटर पर स्थित है। बिंदु डी बिंदु बी के पूर्व में, बिंदु डी बिंदु बी के पूर्व में, बिंदु डी बिंदु बी के पूर्व में 18 मीटर पर स्थित है। फिर बिंदु ई जो है बिंदु डी के दक्षिण में, बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 11 मीटर, बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 11 मीटर पर स्थित है। बिंदु एक्स बिंदु ई के पश्चिम में 33 मीटर पर स्थित है। बिंदु एक्स जो है वो बिंदु ई के पश्चिम में 33 मीटर पर स्थित है। अब पूछा जा रहा है प्रश्न में कि बिंदु एक्स की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? बिंदु ए और बिंदु एक्स की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? ये टोटल 22 है और ये 11 है, तो मतलब 11 बच रहा है। यहाँ पर 11 मीटर की दूरी होगी। बिंदु ए से बिंदु एक्स के बीच की दूरी 11 मीटर की होगी। यही होगा आंसर इस प्रश्न का। चलिए, आप लोग इसको नोट करिए, फिर इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रूपाली एक खास रास्ते से, कहाँ है रूपाली? एक खास रास्ते से, रूपाली एक खास रास्ते से अपने घर से ऑफिस जाती है। अपने घर से ऑफिस जाती है। ऑफिस जाती है। प्रारंभ में वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है। प्रारंभ में वह 17 किलोमीटर
उत्तर की ओर चलती है। उत्तर की ओर चलती है। फिर पूर्व की ओर मुड़ती है। फिर पूर्व की ओर मुड़ती है। पूर्व की ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। और 15 किलोमीटर चलती है। 15 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ती है। यहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ती है। पुनः दाएं मुड़ती है। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। और 17 किलोमीटर चलती है। 17 किलोमीटर चलती है। अब वह बाएं मुड़ती है। और 7 किलोमीटर चलती है। 7 किलोमीटर चलती है। 7 किलोमीटर चलती है और अंत में अपने कार्यालय पहुंच जाती है। और अंत में अपने कार्यालय पहुंच जाती है। अपने कार्यालय पहुंच जाती है। अंत में अपने कार्यालय पहुंच जाती है। वह अपने घर से किस दिशा में और कितने किलोमीटर दूर है? वह अपने घर से किस दिशा और कितने किलोमीटर दूर है? किलोमीटर दूर है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रूपाली एक खास रास्ते से अपने घर से ऑफिस जाती है। प्रारंभ में वह 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। प्रारंभ में वह 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। फिर पूर्व की ओर मुड़ती है, 15 किलोमीटर चलती है। प्रारंभ में 17 किलोमीटर चलती है। फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। पूर्व की ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। फिर से वह पुनः बाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है, फिर 17 किलोमीटर चलती है। अब वह बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर फिर चलती है। फिर से उसने बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चली। 7 किलोमीटर चलती है और अंत में अपने कार्यालय पहुंच जाती है। वह अपने घर से किस दिशा और कितने किलोमीटर दूर है? यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, 17 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चली, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चली, फिर से उसने दाएं मुड़ा और 17 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी, फिर 7 किलोमीटर चली। तो पूछा जा रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा और कितनी दूरी में है। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा और कितनी दूरी में है, तो ये हो गया 15 किलोमीटर और ये रहा 7 किलोमीटर। 15 और 7 हो जाएगा 22 किलोमीटर। और किस दिशा में है? यहां से चलना शुरू की थी, ये कौन सी दिशा में है? पूर्व की दिशा में।
मतलब रूपाली अपने घर से पूर्व की दिशा में 22 किलोमीटर दूर पर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।